नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम सभी लोग इस बात पे गर्व होना चाहिए, एक प्रकार से गर्व भी और दूसरी प्रकार से थोड़ी बहुत दुख। गर्व इस बात की है कि जो पहलगांव का जो आतंकवादियों ने जो हमला किए थे, उसमें से लगभग 26 लोगों की मौत हुई थी। एक नेपाली व्यक्ति था और बाकी भारतीय थे, और भारतीय में सभी के सभी सनातनी थे। एक का नाम मुसलमान का भी आता है। यहाँ पर धर्म बताने का मेन पर्पज यही है कि जो पहलगांव को जो 22 अप्रैल को ये जो घटनाएं हुई थी, इस घटनाओं के अंदर धर्म पूछकर उनको गोली मारा गया था। तो अगर धर्म पूछकर गोली मारा गया तो उसका प्रभाव ये हुआ था कि जो मेन आतंकवादी था वह अभी तक हमारी देश के कर्मियों के पहुंच से बाहर था, लेकिन इतना कन्फर्म था कि वह वहीं के जंगलों में कहीं न कहीं छुपा हुआ है। अब बात कुछ यूं प्रकार से संयोग आया कि दिन सोमवारी महादेव का दिन था, और जितने भी हमारे भारतीय सेना थे उन सभी लोगों ने महादेव का नाम लेकर एक ऑपरेशन की शुरुआत की, ऑपरेशन महादेव। यह ऑपरेशन इसलिए शुरुआत किया गया क्योंकि जो आतंकवादी छुपे हुए थे पहलगांव के हमला के बाद जम्मू एंड कश्मीर में, वह वहीं से ही इन हमारे जो सैनिक हैं चिनवार कोप्स जो है, इन्हीं के बेस में, मतलब इन्हीं के रेंज में या इन्हीं के पास एक इंफॉर्मेशन आती है। क्या इंफॉर्मेशन आती है? इंफॉर्मेशन आती है कि जो पहलगांव टेररिस्ट अटैक हुआ था और उस अटैक के अंदर जो आतंकवादी का जो मेन सपोर्ट था, वह आतंकवादी इस एरिया में छुपे हुए हैं। कहां पे छुपे हुए हैं? जो पहलगांव घटना हुई थी उससे 40 किलोमीटर की दूर पे वे सारे के सारे आतंकवादी एक टेंट के अंदर देख पा रहे हैं कि 3 आतंकवादी हमको चित्र के माध्यम से भी पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहां पे हमारे भारतीय सेना कार्रवाई करती है और साथ ही में कुछ पर कुछ ये ग्रेनाइट भी प्राप्त होता है। अब इसमें से 2-3 जो नाम है, जो फर्स्ट नाम है सुलेमान शाह और दूसरा नाम है हाशिम मूसा। ऑपरेशन जो चलाया गया उनका नाम है ऑपरेशन महादेव। अब जब बात महादेव की हो तो उनका काम कोई रुक कैसे सकता है, और वही बात आज इन आतंकवादियों के ऊपर भी भारी पड़ गया कि महादेव की नजर से कोई बच नहीं सका, और इसीलिए ये तीनों के तीनों आतंकवादी भी 72 हुरों के पास रवाना कर दिए गए हैं। ये बात है, दिन सोमवार होता है। दिन में 12:30 पे जानकारी आती है कि कुछ आतंकवादी इस जंगल में छुपे हुए हैं। जैसे ही जानकारी मिलती है तो जो चिनवार कोप्स है वह अपने सभी दलों के साथ ऑपरेशन महादेव का नाम और हर हर महादेव का नाम लेकर टूट पड़ते हैं उन आतंकवादियों के ऊपर। जैसे ही टूट पड़ते हैं उन आतंकवादियों के ऊपर तो 1:15 पे ये खबर आती है कि उन सभी लोगों जो भी ये ऑपरेशन में लगे हुए थे पहलगांव टेररिस्ट अटैक में, उसमें से तीनों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। दूसरी साइड भारत के संसद में अभी जो ऑपरेशन पहलगांव है, उसी ऑपरेशन जो सिंदूर है उसी पर चर्चा भी हो रहा है। या बोल दे कि जो टेररिस्ट अटैक पहलगांव हुआ था उस पे पूरी तरीका से चर्चा भी होना था, और चर्चा में जो विपक्ष वाले लोग थे वह सवाल पूछ रहे थे और जो पक्ष वाले लोग थे उनको जवाब देना था। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जो पूरा प्रोसीजर करने के बाद लगभग संसद वहां पे 10 बजे लोग पहुंच जाते हैं। 1 घंटा जो कार्रवाई होता है वह होता है, क्या क्वेश्चन है जमा होता है। उसके बाद इस जो अभी वहां पे जवाब सवाल का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, उस सिलसिला के अंदर ये बात की कंफर्म जानकारी दी जानी थी कि क्यों, कब और कैसे पहलगांव में ये सारी इतनी बड़ी चूक हो गई। सबसे पहला यही बात था कि जो सवाल जवाब होने थे, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, यह सबसे पहले क्वेश्चन पूछकर शुरुआत करेंगे। उसके बाद विपक्ष फिर अपना क्वेश्चन पूछेगा और फिर जो पक्ष वाले हैं वह उसका जवाब देंगे। लेकिन यही जो क्वेश्चन और आंसर के बीच के सिलसिले में ही पी चिदम्बरम, जो भारत के पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी जानकारी भारत सरकार से जानबूझकर मांगी गई कि उस प्रकार की जानकारी जो
सभी नेता होते हैं संसद के, उनके पास भी नहीं होते हैं। मुख्य रूप से 2-3 लोगों के पास ही होता है। जैसे एक तो रक्षा मंत्रालय के पास होगा, दूसरा प्रधानमंत्री के पास, और तीसरा जो एनएसए होते हैं उनके पास कुछ जानकारियां होती हैं। लेकिन पी चिदम्बरम इस प्रकार के क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहे थे या भारत सरकार को मजबूर कर रहे थे कि उस प्रकार के जानकारी जो कि सार्वजनिक नहीं किया जा सकता उसको सार्वजनिक किया जाए। आखिर ये सारे जो क्वेश्चन हैं इसके पीछे क्या मंसूबे हो सकते हैं? इसी के बीच में बहुत सारे पूछे जाए लगे क्वेश्चन, जिसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछकर देश के कहीं न कहीं जो हमारे यहाँ का जो सेक्रेटरी है उसको पुनः पाकिस्तान के हाथों में सौंप देने का काम किया जा सकता है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन किसी भी लोगों के द्वारा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाना चाहिए। अब दूसरी साइड जो ऑपरेशन महादेव चल रहे थे उसमें हम सभी लोगों को मालूम है कि जो पहलगांव में आतंकवादी घटना हुए थे उसके बाद 3 लोगों का स्केच जारी किया गया था। वह 3 लोगों के स्केच में किसका कौन सा, जो तीनों लोगों का स्केच था वह स्केच में जो सबसे साइड वाला जो आपको दिखाई पड़ रहा है वह है हाशिम मूसा। हाशिम मूसा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो पूर्व कमांडर भी रहे। मूसा जो पाकिस्तान के पूर्व कमांडर रह चुका है। अब वह जो कमांडर था और वह भी सबसे जो एक्टिव कमांडर होता है वे था, जो कि इतना रेडिकलाइज हो चुका था वह सिर्फ क्योंकि जो वहां पे धर्म पूछकर मारा गया। इसके पीछे शुरू से ही भारत यह बात को बोलते आ रहा है कि इसमें पाकिस्तान के आईएसआई का हाथ पूर्ण रूप से बताया जा रहा है। अब जो आईएसआई का हाथ पूर्ण रूप से बताया जा रहा है वह बात इसलिए भी अब सत्य हो रही है क्योंकि वह अब जो मराया मेन हाशिम मूसा, अब ये बात भारत सरकार सभी देशवासियों को बता सकेगी या पूरे विश्व को बता सकेगी कि हम तो शुरू से ही बता रहे थे कि इसमें पाकिस्तान का कनेक्शन है। अब आप बिल्कुल सामने पिक्चर देख सकते हैं और जो आप ये पिक्चर देख रहे हैं यह पिक्चर स्पष्ट रूप से बता रहा है कि यह आतंकवादी पाकिस्तान के द्वारा ही भेजा गया था और ये जो आसिम मुनीर है उसका कहीं न कहीं पूर्ण रूपेण इसमें हाथ है, क्योंकि कुछ समय पहले ही वह एक अपने लोगों को भाषण दे रहा था और भाषण के समय यह बात बिल्कुल स्पष्ट तरीका से बताया था कि कैसे जो वहां के लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोग, उसमें बताया था कि हम हिंदू अलग हैं, हमारा पहचान मुस्लिम अलग है, और वह जितना तरीका से हिंदू को टारगेट करने का प्रयास किया था वह सारे के सारे प्रयास अब कहीं न कहीं इंडिकेट था, क्योंकि जो हाशिम मूसा था, सुलेमान शाह था, ये सारे के सारे जो आतंकवादी हैं यह पहले से ही बॉर्डर पार करके यहाँ पे आ गए थे और संरक्षण भी लिया था। तो जो संरक्षण दिए थे उन सभी का घर उसी टाइम तोड़ दिया गया था, बम लगा के उड़ा भी दिया गया था। लेकिन वहां से जो आसिम मुनीर जो ये हिंदू मुस्लिम का ये जो बात कर रहा था, ये फौज की भाषा में कोऑर्डिनेटेड क्या होता है, इसको इशारा देना बोला जाता है कि उन्होंने बिल्कुल इशारा दिया कि अब समय आ गया है, आप जाइए और हिंदू मुस्लिम के नाम पे अटैक कीजिए। तो इसीलिए हिंदुओं को नाम पूछ पूछ कर मारा गया। जो लोग हनीमून मनाने गए हुए थे, कितना लोग छुट्टी मनाने हुए गए थे, कितना लोग उसमें ऑफिसर थे एयरफोर्स का, नेवी का। तो ये सारे के सारे जो कृतज्ञ हैं वह इन सारे लोगों के द्वारा हो सकता है। अब इन सभी के ऊपर लगभग 20 लाख रुपए का रिवार्ड भी था। मतलब जो अगर इन तीनों के बारे में जानकारी देगा कश्मीरियों के द्वारा या किसी भी देश के द्वारा, उनका नाम गुप्त रखा जाएगा और तीनों को मिलाकर 60 लाख रुपए जम्मू कश्मीर की सरकार उन नागरिकों को देगी जो ये इंफॉर्मेशन दिए हैं। आप सभी लोग ये पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि कैसे उनका इस पे चिपकाया गया है फोटो और नाम पता पूछा गया है। अब उन जिहादियों को तो 72 हुरे पहुंचा दी गई है और पाकिस्तान जो ये सारे के सारे जो TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट के आर्मी, ये सारे के सारे, ये ऐसा नहीं है कि कोई नया है, ये कश्मीर के द्वारा, हाफिज के द्वारा, उन सभी के द्वारा ही यह चलाए जाने वाला संगठित है। बस विश्व के लोगों को भड़माने के लिए TRF का नाम दे दिया गया है, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है और ये बात वे सभी लोग पूरी तरीका से जानते हुए हैं। अब ये चीजें को जानते हुए उन सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा अब और पाकिस्तान को
बिल्कुल उसको ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट करवाने की आवश्यकता है कि देखिए पाकिस्तान अभी भी इस तरह के कार्य कर रहा है और भारत के जो ऑपरेशन सिंदूर था वह अब स्पष्टीकरण दे सकता है। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम भारतीयों के लिए भी छोड़ते जा रहा है कि घटना होती है 22 अप्रैल को और 3 महीना अब लगभग बीत गया है। इसके बाद भी मात्र 50 किलोमीटर के रेंज में ही लगभग वहां पे लाखों सैनिक हैं हमारे भारतीय फौज के, फिर भी ये हमारे नाक के नीचे कैसे छुपे रहे, ये चीज को अब हमको आगे जब डिटेल फौज स्टडी करेगी तो जानकारी आएगी। क्या इन्हें लोकल संरक्षण दिया कि क्या ये लोग 3 महीने उसी जो जंगल वाला एरिया में भी पकड़ाए हैं वहीं पर थे। ये बहुत सारे क्वेश्चन हम सभी लोगों के लिए छोड़ते भी जा रहे हैं। लेकिन महादेव की कृपा भारत के देश पे हमेशा बनी ही रहती है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जरा आप लोग भी हमारे चैनल के ऊपर कृपा दिखाइए और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आगे अपने भारतीय फौजों के लिए जय हिंद।